चरम सुख बड़ा ही सुंदर शब्द है। अभी मैं टहल रहा था तो जस्ट इस शब्द को लेकर के मन में बहुत सारे विचार आए कि कितना प्यारा शब्द है ये। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे भाई कुछ तो मिलने वाला है इसमें, इस वीडियो के थंबनेल को देख करके, टाइटल को देख करके, बट कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपको कुछ अच्छा मिलेगा। देखो, एक तो चरम सुख होता है शरीर के तल का, ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं चरम सुख। चरम सुख मतलब अंतिम सुख। ये शरीर के तल का सबसे अंतिम सुख है ऑर्गेज्म। जब शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी हम जो मस्टरबेशन करते हैं या फिर किसी के साथ संबंध बनाते हैं, तब उसमें बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जिसके तहत हमारा शरीर चरम सुख को उपलब्ध होता है। शरीर से कुछ बाहर निकलता है जिसके तहत शरीर अपने सबसे अंतिम सुख पर जाकर के खड़ा हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। बट और भी चरम सुख हैं, अल्टीमेट सुख जिसे कहा जाता है, सबसे टॉप वाला सुख। अभी मैं सोच रहा था जस्ट ऐसे ही कि जब एक पोएट, एक कवि अपने भीतर के भावों को टोटली अच्छे से जब व्यक्त कर पाता है और उस लिखी हुई कविता से जब वो संतुष्ट हो जाता है, तब वो अपने चरम सुख की अवस्था पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने अपने भावों को, जो भीतर चल रहा था, जो उसने आसपास देखा था और वो उसे व्यक्त करना चाहता था, जब वो उसे ठीक वैसा ही व्यक्त कर लेता है तो वो चरम सुख की अवस्था पर पहुंच जाता है। ऐसे ही एक संगीतकार होता है कि जिस भाव में, जिस लिए वो गाना चाहता था और जिसके लिए वो गाना चाहता था, जब वो ठीक उसके लिए वैसा ही गा लेता है, जो भीतर चल रहा था, जो उसके भाव थे, जो भी दिमाग में चल रहा हो, जब वो उससे संतुष्ट हो जाता है तो वो अपनी चरम सुख की अवस्था पर पहुंच जाता है। वैसी एक लेखक होता है, जब वो अपने भीतर के भावों को, जो भीतर चलने वाली कहानियां होती हैं, उनको ठीक व्यक्त कर पाता है, और जब वो उससे संतुष्ट हो जाता है तो वो अपनी चरम सुख की अवस्था पर पहुंच जाता है। ऐसी जीवन के हर एक पहलू ले लो, लेकिन सबसे बड़ा जो चरम सुख जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान का है। ब्रह्म ज्ञान इन द सेंस कि जब आप जीवन को और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को अपने आप से जोड़ लेते हो, और जैसे एक बाहर खड़ा हुआ वृक्ष जीवन के प्रति सहज हो जाता है, जब वैसे आप सहज हो जाते हो तो आप चरम सुख को उपलब्ध हो जाते हो। वो होता है ब्रह्म सुख, और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। संगीतकार कितनी भी अच्छे से अपने संगीत को व्यक्त कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। हाँ, मीरा जैसी स्थितियों पे जाकर के संगीत और भजन गाए जाते हैं तो डेफिनेटली बात बन जाती है, लेकिन हम लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल है कि जहां पर हम संगीत के माध्यम से, गा तो अरिजीत सिंह भी रहा है ना, उसके संगीतों को सुन करके, उसके गानों को सुन करके हमें बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन क्या हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं ना। तो ब्रह्म ज्ञान का अपना एक अलग चरम सुख है। वो शरीर को तो तृप्ति करता ही करता है, चरम सुख तक पहुंचाता है। वो भीतर बैठी वो जो ऊर्जा है, जिसे आत्मा कह लो, जो भी कह लो, उसको भी चरम सुख की स्थिति पर ले जाकर के बिठा देता है। तो वहां पर जाकर के एक अल्टीमेट सुख मिलता है, और वो है सबसे टॉप वाला चरम सुख। लिख करके भी मजा आता है। और ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि शरीर का जो सुख होता है वो गंदा होता है, नहीं। ये सीढ़ियां हैं उस ब्रह्म ज्ञान के चरम सुख तक आपको पहुंचाने की। छोटे छोटे चरम सुख हैं जो आपको बड़े चरम सुख तक लेकर जाएंगे। जब पहली बार शरीर का ऑर्गेज्म फील होता है शरीर में, जो मस्टरबेशन है, सेक्स के माध्यम से, संबंध के माध्यम से जब रिलीज होता है, तो एक मन में भाव उठता है कि कुछ तो ऐसा है जो इससे कुछ बड़ा होगा। जब शरीर का सुख इतना बड़ा सुख लग रहा है, तो फिर और भी बहुत सारे सुख हो सकते हैं जिनको मैं खोजूंगा, जिनको मैं तलाशूंगा। तो फिर कोई राइटिंग करता है, कोई गाड़ी बना देता है, कोई नई खोजें कर देता है, कोई नए आविष्कार कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई एक बहुत सुंदर कहानी लिख देता है। तो लेकिन ध्यान रखना, ये सीढ़ियां हैं जो आपको अंततः ब्रह्म के चरम सुख तक लेकर के जाएंगी। तो ये कुछ टूटे फूटे भाव थे। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आपने
इसको समझा होगा, या फिर मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे आप पकड़ पाए होगे कि नहीं पकड़ पाए होगे, बट मेरे टूटे फूटे शब्दों में मैंने अपनी बातें रख दी हैं। नमस्कार।